हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो इसमें कोई ना कोई मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। मुझे फंबल हो रहा है, पता नहीं क्यों। किसी का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है क्या? मैं उसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए। स्पेशली जिनके गले में आज खराश है, जिनका गला खराब है, उनके साथ मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। बिकॉज मेरा गला भी थोड़ा सा एकदम खराश आने लगी है मेरे गले में भी। और सेकेंड चीज़ ये कि मैं बीच से बोलते बोलते मुझे फंबल हो रहा है बार बार। तो किसी की एनर्जी है जिसे मैं बहुत स्ट्रांगली कैच कर रही हूँ। कोई अगर ऐसा है तो कमेंट करना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस कोई है यहाँ पर, कुछ कहना चाहता है या चाहती है। था थी पे ध्यान नहीं देना, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उसके हिसाब से बोलती हूँ। रीडिंग सभी लोगों के लिए है, मैरिड है अनमैरिड है। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हो, आप एक सेम सेक्स में देख सकते हो, आप अपोजिट सेक्स में देख सकते हो। मैरिड वालों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो ये नहीं पूछना कि मैम दीदी उनके लिए है नहीं, सबके लिए है। ठीक है, छाती पे ध्यान नहीं देना। हाँ, यहाँ पे हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं एनर्जी, मेल और फीमेल नहीं देखते हैं। ठीक है, कोई है यहाँ पे कुछ कहना चाहता है या कहना चाहती है, बट वो कह नहीं पा रहे। यहाँ पे किसी को है, किसी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मुझे आज की रीडिंग में जो एनर्जी फर्स्ट जो मुझे फील हो रही है वो ये हो रही है कि किसी की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। कोई कुछ बोलना चाहता है, या तो कोई बोलने दे नहीं रहा, या डर के वजह से, या किसी तरीके के हेजिटेशन की वजह से, या कोई है जो बोल नहीं पा रहा अपने मन की बात। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और पहला ही कार्ड हेल्पलेस भी वही चीज़ दिखाता है कि कोई कुछ कहना तो चाहता है पर कह नहीं पा रहा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फैमिली इशू, ठीक है, हेल्पलेस हो सकता है फैमिली की वजह से कोई है जो यहाँ पे हेल्पलेस है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकंसीडर, अगर आपने पिछले 2-3 दिन की एनर्जी नहीं देखी है तो जाके देखिए, बिकॉज रिकंसीडर की एनर्जी यहाँ पर रिपीट हो रही है बार बार, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में या जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में एक बार दोबारा सोचने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय। यस, कहीं कुछ है, ख़त्म हो रहा है, कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी। ठीक है, तो रिकंसिडर करने के लिए हो सकता है कोई बाय बाय कर रहा है। एक इंसान अपनी फैमिली की वजह से हेल्पलेस है, या तो उसे मजबूरी में खुद को बाय बाय करना पड़ रहा है, या इतना डिले हो रहा है उसकी तरफ से चीज़ें एक्शन लेने में कि सामने वाला पर्सन उसको बाय बाय करके जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी म्यूचुअल होती है आप दोनों की, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एनर्जी आपके पर्सन, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की हो, कुछ लोगों के लिए आपकी हो सकती है। ठीक है, दोनों लोगों की हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेकेंड चांस की एनर्जी है। यस, कैरियर इशू, फैमिली इशू है यहाँ पर। हो सकता है फैमिली इशू इसलिए होता है जहाँ पे कैरियर इशू होता है, अक्सर फैमिली इशू वहीं पे होता है, क्योंकि जब लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, जब वो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना एक डिसीज़न अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं ले सकते, उन्हें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ सिचुएशन है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है ओवरऑल, इसके बाद हम देखेंगे उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है।
पिछले 2-3 दिनों में मैंने थर्ड पार्टी पे 2-3 रीडिंग डाली हुई हैं। इसके बाद आपके पर्सन की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी डाला है मैंने। तो अगर आपने पिछले 2-3 दिनों की रीडिंग नहीं देखी है तो जा करके देख लेना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। 1 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। 3 एंड 1 की एनर्जी यहाँ पे और 10 नंबर की एनर्जी है। ये 3 ही नंबर आ जाए हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये नंबर ज़्यादातर आपके पर्सन के लिए रेजोनेट करेंगे, बट आपके भी हो सकते हैं क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, प्राइसिस की एनर्जी यहाँ पर फर्स्ट लाइन में नहीं दिख रही है, बट बॉटम में होगी। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उनमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। आप लोगों के केस में ना फायर एनर्जी बहुत है, एयर एनर्जी बहुत है, अर्थ एनर्जी बहुत है। पैसा 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 बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ठीक है, जहाँ उनको अच्छा लगे, उनको एक मज़ा आ जाए, अपनी ज़िंदगी में आए, ऐसा कुछ चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी की। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़, कहीं से कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं या मिली है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई काम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नई एक्टिविटी हो सकती है किसी तरीके का। रीज़न, इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा चाहिए, एक किक चाहिए, वो पैशन, एक एंथुसियाज्म होता है ना किसी चीज़ को। जैसे कोई नया नया जॉब लगे या नया नया कुछ काम शुरू करें हम, या नया कोई रिलेशनशिप जब हमारा स्टार्ट होता है तो क्या बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो वो एक्साइटमेंट आपके पर्सन को चाहिए। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी को स्टॉक कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम जब आपके लिए देखेंगे तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन भागना नहीं है। ये नहीं कि मैंने बोला अच्छा आ गया, आप तो लिया, स्किप कर दिया, वीडियो वहाँ पहुँच गए। यहाँ देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इस एनर्जी में और आपकी वाली एनर्जी में कुछ डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो वापस आ जाओ, अगर मूड था आगे जाने का तो वापस अभी पूरा रीडिंग देखो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं किसी को, या फिर ये कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई मतलब कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ पे वर्दी वाली कोई यूनिफॉर्म जहाँ पे होती है, ऐसी कोई जॉब हो सकती है, या फिर स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड, या फिर ये कोई एग्ज़ाम वगैरह इन्होंने दिया है तो उसका एग्ज़ाम के लिए रिज़ल्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई कॉल लेटर आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं, या फिर जॉब ढूंढ ही रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वैकेंसी वगैरह जिससे निकलने वाली हो तो उसके बारे में देख रहे हैं। तो ऐसे है, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम वेट कर, मतलब बैठे हो, काफ़ी हद तक मुझे मैसेज का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में एक हैपनिंग लाइफ चाहते हैं ये अपनी। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो पहली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जिस तरीके की, वो ऐसे दिख रही है कि जैसे ये अपने जॉब के कंफर्मेशन का वेट करें कि मेरी जॉब लग जाए, इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में ना अपनी फैमिली को, एक बहुत कंप्लीट फैमिली हमारी हो जाएगी, ठीक है। हमारी फैमिली भी खुश, मतलब हमारे पेरेंट्स भी खुश, ग्रैंड पेरेंट्स भी खुश, और हमारा पार्टनर भी हमारे साथ, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे
एक अच्छी सी पेट्स होंगे, हमारा एक अच्छा घर होगा, हमारे पास फैक्ट्री होगी, बढ़िया पैसा होगा, संपन्नता होगी, मतलब एक बहुत अच्छी फुलफिलिंग लाइफ इनको मतलब चाहिए। मतलब कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ना रिलेशनशिप के लेवल पे और ना ही पैसे वाइज, ना ही किसी लग्जरी की सुविधा के मतलब कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा इनको चाहिए। वेट कर रहे हैं, कहीं इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की है या तो कोई करना चाहते हैं, अगर कोई फैमिली बिजनेस है या अपना कोई बिजनेस है इनका, तो इसको हो सकता है ये अब्रॉड लेके जाना चाहते हैं, या जॉब के लिए इन्होंने कहीं फॉरेन वगैरह में कहीं अप्लाई करा है, या बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं कोई डील वगैरह की है, तो कहीं कुछ है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि अगर करेंगे तो ये क्या रिजल्ट रहेगा, कैसे रहेगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस कर रहे हैं। मेनली इनकी वेटिंग एनर्जी है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था वहाँ से कंफर्मेशन के इसी बेसिस पे मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है जिसके रिजल्ट का ये वेट करें, बिकॉज सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, मुझे अभी अभी एक इंट्यूशन आई, तो मैं कह सकती हूँ किसी के लिए हो सकता है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में काम करता हो, ये भी कोई ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी की एनर्जी ज़रूर है जो कि हो सकता है आपके पर्सन स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो या मार्केट में पैसा लगाते हैं कहीं से, तो वहाँ से उनको किसी तरीके का बेनिफिट वगैरह मिलने वाला है, ऐसा उसका वेट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ये वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह है कुछ कहीं तो उसे सेटल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन लीडर हो सकते हैं, तो हो सकता है चुनाव वगैरह के बारे में सोच रहे हैं कि हमें कब आ जाएगा, कैसा रहेगा। डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, अबंडेंट रहना चाहते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि इनके पास खूब सारा पैसा हो, ठीक है, लग्जरी हो, हर चीज़, तो मतलब काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम मतलब अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको अल्टीमेटली इनको पैसा बनाना है, इनको वेल्दी पर्सन बनना है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में, ठीक है, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग अपनी, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली में भी कुछ नया एक्साइटिंग करना चाहते हैं, अपने करियर में भी कुछ नया एक्साइटिंग करना चाहते हैं, पैसों के मामले में भी चाह रहे हैं कि फाइनेंसेस कोई नया बिजनेस सेटअप हो जाए, कोई नई डील हो जाए, इस तरीके का चाह रहे हैं। बिजनेस में भी एक एक्साइटमेंट नया कुछ करने का सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी को प्रपोजल देना है, वो भी, ठीक है, तो समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग का ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर के केस में। सारे कार्ड जो है ना, ये अगर हम कहें तो ये सारे ही कार्ड फाइनेंशियल के बारे में दिखाते हैं कि आपके पर्सन जॉब लगने का वेट कर रहे हैं, या कहीं पे बिजनेस वगैरह में पैसा लगाया तो वहाँ से पैसे आने का वेट कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच है। ये अपने जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, बिकॉज मैजिशियन के पास सब कुछ होता है। एक डिप्लोमेटिक वे में ये चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े से शातिर चालाक कह सकते हो, मतलब बुरे वे में नहीं, अच्छे वे में काम कर रहे हैं, अपने जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हैं ताकि ये कहीं फेल ना हो। ठीक है, ये है, स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, डिवाइन में भी बिलीव कर रहे हैं ये, ठीक है, अपने इमोशंस, मतलब ये खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं हर लिहाज से कि इन्हें ज़िंदगी में जो चाहिए ये वो चीज़ ले सकें, कहीं पे ये कमज़ोर ना पड़े, तो ये अपनी लाइफ के हर एरिया पे काम कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ वांड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिससे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, या किसी के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वाला इंसान है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा करता है, उसका पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, उसका कलर डस्की हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, सांवला रंग हो सकता है, कोई पेट भी हो सकता है उसके पास, कोई बिल्ली वगैरह हो, ऐसा कुछ हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो बहुत सेल्फ लव में है और जिसे बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करना आता है, बहुत अच्छे से सब कुछ एग्जीक्यूट करना आता है, ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। उसके साथ भी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, हो सकता है ये अपनी पर्सनैलिटी को भी वैसा बनाना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फाइट बैक की एनर्जी है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन ना एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करने की, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने की, जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहा है और जो बहुत सेल्फ लव में है, जिसके पास मॉनेटरी गेन भी है, जिसकी एक पब्लिक में एक बहुत अच्छी पहचान है। ये ऐसे किसी इंसान को कर रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है, मतलब बेसिकली अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा है इनको,
लव वाली वाइब्रेशन थोड़ी सी कम है, पर यहाँ पे फाइट बैक, लड़ाई झगड़े की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, कि स्टैंड लेने की एनर्जी। ये जीतना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कुछ हूँ, ठीक है, जीतने की एनर्जी है। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वेट कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, मल्टीपल वुमेन, महिलाओं का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। महिला मैंने बोला तो मतलब फेमिनाइन एनर्जी का। अगर आप लड़के हो, लड़की के लिए देख रहे हो, तो इनकी ज़िंदगी में क्योंकि वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है इसलिए वो मस्कुलाइन एनर्जी में, तो उनकी ज़िंदगी में जो लोग भी होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो सब फेमिनाइन एनर्जी में होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई लोग इनके लिए हो सकते हैं जहाँ पे ये बहुत कंपैशन वेट कर रहे हैं। एक से ज़्यादा लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कोई बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकता है, मदर फिगर हो सकती हैं, मदर या दीदी भाभी कोई भी हो सकते हैं, जो मेच्योर हैं काफ़ी और जो बहुत एग्रेसिव हैं, जिन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, या ऐसे आना है तो आओ, नहीं आना तो ये, मतलब इनमें से किसी की एनर्जी भी, एक सेम पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, कि जिस इंसान ने पास्ट में अनकंडीशनल लव दिया है क्वीन ऑफ कप्स की तरह, लेकिन अब वो अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, सेल्फ लव की कंडीशन में है। और इनके घर में कोई इनकी मदर फिगर हो सकती है, मदर हो सकती है, दादी नानी चाची कोई भी हो सकती हैं, दीदी भाभी, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ता यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। सेम पर्सन भी हो सकता है, जैसे सेम पर्सन की एनर्जी ये है कि वो पहले क्वीन ऑफ कप्स की तरह प्यार कर रहा था, बस अब वो अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में है, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहा है, खुद को प्यार कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। इनको बहुत अट्रैक्शन उधर हो रहा है, लेकिन इनके लिए वो इंसान क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह भी हो सकता है, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में भी कोई इन्हें मना कर रहा हो, उसके अलावा उस पर्सन की खुद की एनर्जी भी हो सकती है जिससे डील कर रहे हैं, कि उसकी एनर्जी ये हो सकती है कि वो बहुत गुस्से में हो सकता है, उसने लगा कि ठीक है अभी बाढ़ में जाओ तुम, हमने पहले बहुत मतलब तुम्हें मौके दिए, तुम नहीं सुधरे, अभी तुम अपना देखो, ठीक है। तो वो सेल्फ लव की कंडीशन में है, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कंडीशन में। इनके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया कि आना है तो प्रॉपर डिसीजन लेके आना, अदरवाइज मत आना, सोल्यूशन लेकर के आना, नहीं तो नहीं आना। यहाँ पे एक रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आ रहा है, या तो इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर या मदर फिगर, जिनकी वजह से रिश्ता टूटता नजर आ रहा है, या बिहेवियर की वजह से सामने वाले के, ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पर रिश्ता टूटता नजर आ रहा है। ये साथ में लेकर के जाना चाहते हैं किसी को, सारी प्रॉब्लम से दूर लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आपके पर्सन यहाँ पे अपनी इंट्यूशन, या तो ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो बहुत नॉलेज करने वाला है, ठीक है, जिसका जो बहुत पूजा पाठ करने वाला इंसान हो सकता है, जिसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो सकता है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन जैसा है, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, प्योर है, हाई मोरल वैल्यूज़ वाला। या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ऐसे ये बनना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फैमिली बिजनेस को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो अच्छे वे में आगे बढ़ें, जो बुरा है वो ख़त्म हो जाए। एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, लेकिन करियर सेटल होने के बाद की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाहते हैं कि दोनों तरफ से म्यूचुअल लव हो यहाँ पर। किसी कास्ट रिलीजन ट्रेडिशन हो सकता है जहाँ फंसे हुए हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं जहाँ विश कर रहे हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएं, या फिर ये किसी एडवोकेट लॉयर वगैरह किसी से कंसल्ट कर रहे हैं और वहाँ पे चाहते हैं कि न्याय हो, चीज़ों को वो ठीक से समझें। हो सकता है कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जहाँ एक सोसाइटी से अप्रूवल चाहिए,
तो कभी कभी इनको लगता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हैं, करते हैं इतनी एफर्ट, कभी लगता है यार इतनी एफर्ट कौन करे, चलो छोड़ो जाने देते हैं वाली एनर्जी है। लड़ाई झगड़े फाइट बैक्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, जीतना है, आपके पर्सन जीतना चाहते हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आई हैं, मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहिए, बट एटलीस्ट हम हर बार करते हैं तो कर लेते हैं। पहले कार्ड को कर लेते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम है, एक इशू है बहुत बड़ा, तो इनका अभी पूरा ध्यान जो है ना वो अपनी करियर पे सेट करने पे है। पैसा कैसे कमाया जाएगा इस पर इन्हें पैशनेट न्यू बिगनिंग तब करनी है जब ये अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत कर ले। ठीक है, इन्हें पहले पैसा चाहिए यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, मिसिंग एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कई सारे कार्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मतलब आप ही अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो, आपको लेकर के ही वो सारी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सभी चारों एलिमेंट है यहाँ पर, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। द स्टार, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल की एनर्जी आपको लेकर के है वेटिंग मोड पे हैं। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने अपनी तरफ से जो एफर्ट करने थे वो कर दिए और अब ये वेट कर रहे हैं। सपोज इन्हें कहीं अप्लाई करना था जॉब वगैरह के लिए तो कर दिया है, वहाँ से कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम वगैरह इन्होंने अगर देना था तो वो दे लिया है, अब उसके बाद वेट कर रहे हैं वहाँ से जॉब की कंफर्मेशन का। तो ये इनकी एनर्जी पैसों के आने का वेट कर रहे हैं बेसिकली अपनी ज़िंदगी में। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ में चाहते हैं, ये आपको फैमिली के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, लेकिन फैमिली आपके लिए फैमिली भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। इन्हें सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहाँ ये स्टेबल आपके साथ में रहें, बाकी फैमिली भी इनकी खुश रहे। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो ये आपको एक हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा बेसिकली बनाना चाहते हैं, कह सकते हो। उस चीज़ के लिए पैसों के आने का वेट करें। द स्टार की एनर्जी है, इनके अंदर कुछ काफ़ी होपफुल है, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। काफ़ी फेद है, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे चलना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, फिर से चीज़ों को, इन्हें लगता है कि एक बार फिर से चीज़ों को ठीक कर लेंगे। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको ये वापस से जीवन दान दे लेंगे, वापस से ठीक कर लेंगे। बहुत होपफुल है, मतलब इनको ये है कि लाइफ में एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरीके के इनके थॉट हो सकते हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं आपको। ठीक है, आपको अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत होपफुल हैं। आपको ऐसे देखते हैं बहुत शांत इंसान है, और आपको जब ये कभी ना कभी इनके माइंड में है कि आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, होप, उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ आपके साथ में ठीक कर लेंगे। आपके लिए इनके अंदर एक रोमांटिक फीलिंग है, तो ये आपको मिस भी करते हैं और आपको एक प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं।
ये एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में है। ऊपर से दिखने से ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट है, पर अंदर से इनका दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है। आपके लिए इमोशंस है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अपने दिल की सुनना चाहते हैं। बेशक ये कह सकते हैं ना कि एकदम सैनिक वाली वेशभूषा में है, बट स्टिल ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सोचते बहुत हैं आपके बारे में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल पर्सन बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, ठीक है। लीडरशिप करना चाहते हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। तो ये इनका है, और वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पैसों के आने का, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के फिर इन्हें एक न्यू बिगिनिंग करनी है, बट अभी रुके हुए हैं, अभी कुछ नहीं दे रहे हैं। इसके बाद इनका इरादा स्टेबल कमिटमेंट का। अगर आप गौर से देखें तो ये सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट एक ही टाइप की कहानी को दिखाते हैं। ये वेटिंग है, बाकी ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये भी देना चाहता है। यहाँ पे भी वही है कि डिवाइन को देना है। यहाँ पे भी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है। ये आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अभी इनको या तो आप पे शक हो रहा है कि आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जहाँ इनको लगता है कि इनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाएगा कि इन्हें खुद ही धोखा देना पड़ेगा। ये खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक जॉयफुल हैप्पी लाइफ चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपको पालने से नहीं, इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, या आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ये भी कह सकते हो। फिलहाल इनका ध्यान जो है ना वो अपने करियर पे है, अपने काम पे है, पैसों पे है, इमोशंस पे फिलहाल तो नहीं है इनका ध्यान। पूरी तरीके से एक मैच्योर एंड कैरियर फोकस पर्सन ये है। इसमें क्लैरिफाई लेने जैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल क्लियर सी रीडिंग है, कोई क्लैरिफायर की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। मैंने ऐसे ही इलाबोरेट कर दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स अभी नहीं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जुडिकेशन की एनर्जी है, फैमिली रूम की एनर्जी, 21, 3, 30, 3 का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है, 3 का इन्फ्लुएंस बहुत है। फैमिली का किसी तरीके का यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, या आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पर, या फैमिली से किसी अप्रूवल की उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनके माइंड में ये आता है कि फैमिली में बहुत हंगाम हो जाएगा, फैमिली से अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इनको लगता है, ठीक है। जुडिकेशन यहाँ किसी तरीके का, या फैमिली यहाँ पे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनका ये भी हो सकता है कि अगर मुझे सामने वाले व्यक्ति को पाना है, मतलब आपको पाना है, तो हो सकता है अगर ये मैरिड हैं तो इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, मैरिड पर्सन को डिवोर्स देना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है इनकी। दूसरी तरफ है जुडिकेशन यहाँ पे, कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन हो सकता है। तो वहाँ पे उनको ये भी लगता है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, कि अगर आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए। कुछ लोगों का मामला यहाँ पे डिवोर्स तक जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग डिवोर्स ही हो। कितने लोग हैं कमेंट करके बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी।
रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। ये ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, बट हो सकता है ये ज़्यादा लोगों के लिए मैसेज होगा, इसीलिए मेरे कभी कभी कार्ड ज़्यादा निकल आते हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, एक ना एक दिन आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और उस चीज़ के लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आपके लिए हैं यहाँ पर ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर के आएंगे, तो आपको इनको खुद ही फेस करना है, ठीक है। डिवाइन आपको टाइम टू टाइम लाइट दिखाते रहते हैं, आपको उसमें से क्या करना है, एक नई शुरुआत करनी है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक नई जर्नी की शुरुआत आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको विक्ट्री जो है, मतलब जीत तो आपको मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, बहुत धमाकेदार जीत और सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो डिवाइन की ये ब्लेसिंग है इनके लिए। सच है यहाँ पे, या तो कोई सच है जो आपके पर्सन के सामने आने वाला है, जो अब तक इनके सामने नहीं आया था, या ये सच खुद आपसे कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पे कुछ है जो सच है, तो कि एक पर्सन ने छुपाया है, वो रिवील करना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने डेक को उठाया था तब भी ये कार्ड मेरे को दिखा था। आपको क्या करना है, आपको बस लगे रहना है, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं छोटे मोटे, इनको आपको क्रॉस करना है। होपफुल रहना है ज़िंदगी में कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो बुरी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। विक्ट्री एंड सक्सेस है कि नहीं, यहाँ पे ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने या तो आ सकती है या आपको बताना है, पर यहाँ पे सच्चाई का साथ देना है आपको, ये क्लियर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों के केस में आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। अनवर्दी, न्यू चैप्टर, अनएप्रिशिएटेड एंड हैबिट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनके कंपैरिजन में एक बेटर पर्सन हो, यानी कि आप उनसे बेटर के लिए डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ये खुद ही इनको ऐसा लगता है कि ये अनवर्दी हैं आपके लिए, किसी तरीके से आपके लिए ठीक नहीं है। इनको खुद ही अपनी वैल्यू और वर्थ अपनी आपकी लाइफ में लगती नहीं है, अपनी खुद की ही नहीं जान पाते। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आ रहा है। आपके पर्सन को ये लगता है कि उनको डाउट है कि उनका बिहेवियर या आपके बिहेवियर, जो भी प्रॉब्लम है, जो आप दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो बिहेवियर, वो कभी उन्हें लगता है कि अब कभी चेंज होगा भी क्या। उन्हें अपना भी नहीं लगता कि कभी चेंज होगा, उन्हें आपका भी नहीं लगता कि चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैबिट्स हैं आप लोगों की, और उनको डाउट है इस बात का कि पता नहीं हम लोग कभी चेंज हो पाएंगे कि नहीं, बिहेवियर में चेंज आएगा कि नहीं। अनएप्रिसिएटेड, आई फिट लाइक यू डिडेंट केयर, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जब भी कुछ करते हैं आप उन्हें किसी भी उनके एफर्ट के लिए कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो ये बात उनको बहुत बुरी लगती है। तो वो उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप ना उनकी केयर ही नहीं करते हो। तो अगर ऐसा है तो आपको उनको ये चीज़ करनी है ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उनकी केयर करते हो, ठीक है। जो भी कुछ अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी का शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो ट्राई कर रहे हैं ज़िंदगी में मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। गॉसिप, कहीं गॉसिप चल रहे हैं, गॉसिप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन
हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ में काटना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अब किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। आपके पास पर्सन जो है वो आपके साथ पूरा होना चाहते हैं, पूरी लाइफ अपनी काटना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनका हो सकता है, इनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है जहाँ ये मल्टीपल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। एंड सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, अब ये कह रहे हैं कि ये एक तरफ कहते हैं कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, दूसरी तरफ इन्हें ये भी लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है। हम देखते हैं डिवाइन इस ये हम देख चुके थे ना, देख चुके थे। क्या रह गया, कुछ रह गया, गाइडेंस। चलिए डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर की एनर्जी, यहाँ पे भी रिकंसीडर की एनर्जी, पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी है। देखो अगर आपने क्या किया है, अगर आपने एक डिसीज़न बना लिया है एक चीज़ को ख़त्म, या तो रिश्ता ख़त्म करना है या जो भी डिसीज़न आपके लिए बना लिया है, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो तो भी आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए तो भी आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी हैबिट्स, अपनी आदतों पे भरोसा नहीं है कि वो कभी चेंज कर पाएंगे कि नहीं, साथ साथ उन्हें आपके लिए भी वैसा ही लगता है। तो यहाँ पे रिकंसिडर की एनर्जी है, यानी कि चीज़ों को दोबारा से सोचना है आपको। अगर आपने डिसीजन बना लिया कि नहीं अब तो हमें ये रिश्ता छोड़ना है, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पे देखो, दोबारा से सोचो चीज़ों के बारे में। पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी, मतलब जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है इसका एक शांतिपूर्ण समाधान जरूर निकल आएगा, ऐसा डिवाइन आपके लिए कह रहे हैं। बट आपको दोबारा से लेकिन सोचने की ज़रूरत है, फिर से नए सिरे से रिलेशनशिप को। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।